Welcome guys, once again you all are welcome on Indian English Grammar channel. सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास करके कि हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्लोज लगा हुआ हो, चाहे कोई भी क्लोज हो, प्रिंसिपल क्लोज हो, कोऑर्डिनेट क्लोज हो या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो उसे हम कैसे पहचानें बिल्कुल आसान विधि से। ऑलराइट, तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने वो याद कर लिया है तो इसको पहचानना बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा। ओके, ये चीज़ें तो सिर्फ मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर नहीं याद है तो इसे फिर से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद ज़रूर करें। ऑलराइट, ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक के सारे कंजंक्शंस हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं याद किया है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिखें और याद करें, ठीक है। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको याद रहेगी, तब आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा क्लॉज लगा हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, इस 3 एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा दूंगा आपको आसानी से कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज लगा है और कौन सा इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगा हुआ है। ऑलराइट, तो पहली बात तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में अगर क्लॉज लगा हुआ है, ऑलराइट, तो हमको ध्यान देने की बात है कि इसमें से मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए क्लॉज क्या होता है इसके पहले की वीडियो को देख करके। राइट ना, हमारे चैनल पे कंटिन्यू हो जाइए और देखिए कि क्लॉज क्या होता है। ठीक, तो इसमें एक आपका ये क्लॉज है और दूसरा एक यहाँ पे क्लॉज है गाइस। राइट, और इन दोनों क्लॉज को, इन दोनों वाक्य खंडों को जोड़ने का काम जो कर रहा है ये आपका कंजंक्शन है। ऑलराइट, तो ये कंजंक्शन जो है गाइस, बस इसी को हमको पहचानना है। अगर आपने इस कंजंक्शन को पहचान लिया कि ये अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब इधर आगे जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, जो आपका क्लॉज लिखा है, यह जो क्लॉज है गाइस ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑलराइट, अगर किसी भी सेंटेंस के पहले बाय द वे आप देख रहे हैं, याद है आपको, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब वह जो क्लॉज है गाइस वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑलराइट, और उस वाक्य में या किसी भी वाक्य में जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे ही इज स्लो, तो ही इज स्लो के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और सी इज स्टडी के पहले यहाँ पे आपका बट का यूज किया गया है और बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यह जो क्लॉज हमारा है ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सिंपल है गाइस, याद रखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। वैसे इसमें भी देखें आप, ही इज़ हैंडसम वेयर इज़ या फिर वाइल हिज ब्रदर इज़ अगली। ऑलराइट, पहले से हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वह सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मतलब यह किसी पर निर्भर नहीं रखता है। राइट ना, अपना अर्थ स्वयं क्लियर कर देता है। वैसे तो देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है गाइस, यह भी एक प्रकार का सेल्फ डिपेंडेंट ही होता है, मतलब एक प्रकार से हम इससे भी प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। मतलब जो भी क्लॉज की शुरुआत अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है तो वह आपका जो क्लॉज है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये था, और यहाँ पे देखेंगे ही इज़ हैंडसम, सिंपल सा पकड़िए कि ही इज़ हैंडसम में सबसे पहले कोई भी, यहाँ पे देखिए तो कोई भी आपका कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। राइट ना, इसका मतलब ये जो सेंटेंस में ये क्लॉज है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और हिज ब्रदर इज़ अगली जो है, इसके पहले वाइल या वेयर इज का जो है यूज किया गया है कंजंक्शन के रूप में, इसका मतलब यह जो आपका क्लॉज है यह आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज वेयर इज एंड वाइल जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑलराइट, वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे राजू इज गुड बट हिज फादर इज बैड। ऑलराइट, आप देखेंगे राजू इज गुड के पहले यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आगे आप देखेंगे कि हिज फादर इज़ बैड, इसके पहले बट नामक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ है, इसका मतलब ये जो क्लॉज है गाइस ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिसमें आपने ये पहचान लिया कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्या है। राइट ना,
अभी आगे बढ़ते हैं और हम उसमें देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। इसके अलावा एक साथ में हम तीनों एग्जाम्पल मतलब तीनों क्लॉज लगा करके एक सेंटेंस में आपको दिखाएंगे, तो बने रहें और आगे देखें। गाइस यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कैसे पहचाने कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा। ठीक है, पहले से हम जान चुके हैं कि एक पूरा सेंटेंस है ना, जिसमें दो क्लॉज लगे हैं, पक्का है कम से कम में, और उसमें पहला सेंटेंस या दूसरा कोई भी सेंटेंस देखो पहले कि कौन से क्लॉज में जो है आपका कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई शैल टीच यू, इसके पहले कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ है। और इफ़ यू कम हियर मतलब यू कम हियर के पहले यहाँ पे एक कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, और इफ़ जो है यह आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए इफ़ यू कम हियर जो है यह आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और आई शैल टीच यू यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, कहीं भी मिले इस ट्रिक को अपनाइए आप। ठीक है, अगला आप यहाँ पे आ जाइए, दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल, सी इज़ एन ऑनेस्ट वोमैन although she is poor। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना। सी इज़ एन ऑनेस्ट वोमैन, सी इज़ एन ऑनेस्ट मैन के पहले कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ है। सीधी सीधी बात है कि यह जो क्लॉज है आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और although नामक जो शब्द है यह आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, यह आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए सी इज़ पुअर जो है यह आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बिकॉज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होती है। ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा एग्जांपल देख लीजिए भाई, एज सी वॉज नॉट देयर आई टोल्ड टू योर ब्रदर। तो आई टोल्ड टू योर ब्रदर एक अलग क्लॉज है और एज सी वॉज नॉट देयर एक ये अलग क्लॉज है। ठीक, तो हम देखेंगे कि भले ही पहले ही एज लग गया, लेकिन देखना है कि कौन सी क्लॉज के पहले कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक, तो एज सी वॉज नॉट देयर में एज नामक जो कंजंक्शन है यह आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यह जो क्लॉज है आपका ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और आई टोल्ड टू योर ब्रदर के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है ना। अभी हम अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम आपको तीनों क्लॉज को रख कर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम आपको हेडिंग दिखा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो कैसे पहचाना, देखो ध्यान से। यहाँ पे राजू वेंट टू वाराणसी एक अलग क्लॉज हो गया, एंड बॉट ए कार, एंड उसके बाद में दैट लगा है ना, दैट वॉज स्टॉलन ए फ्यू डेज लेटर। राइट, तो गाइस ध्यान से देखो, राजू वेंट टू वाराणसी, राजू वेंट टू वाराणसी के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, सीधी सीधी बात है कि ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। आगे एंड से जुड़ा हुआ एक और क्लॉज है बॉट ए कार तक, है ना। तो बॉट ए कार के पहले कौन सा कंजंक्शन लगा है, देखें ध्यान से, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है, इसका मतलब ये क्लॉज जो हो गया ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दैट नामक की कंजंक्शन लगा हुआ है, और दैट वॉज स्टॉलन ए फ्यू डेज लेटर, मतलब दैट कौन सा कंजंक्शन है, ध्यान से देखें, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट ना, यह ध्यान से देखें आप, यह दैट नामक जो शब्द है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब ये दैट वाज स्टॉलन ए फ्यू डेज लेटर नामक जो सेंटेंस है, एक ग्रुप है, यह आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। ऑलराइट ना, तो ये देखिए तीन क्लॉज हमने एक साथ रख करके एक एग्जाम्पल आपको दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, ध्यान दें कि आप अगर इसे कंटिन्यू देखना चाहें वीडियो को हमारे इस चैनल पर, तो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डेली वीडियो देखने से श्योरली आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में स्पोकन अगर आप करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का भी एक लिंक दिया गया है, उसमें भी हम आपके लिए देते हैं हर तरह के आने वाले सेंटेंस और ट्रिक ट्रांसलेशन, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी को बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।